कोरिलेशन को मतलब जैसे टू वेरिएबल्स है, ठीक है, द वन वेरिएबल इज कोरिलेटेड टू अनदर वेरिएबल, मीन्स there is a relationship between two variables, one is changing and another is also changing, means the value of a second variable depends on the first variable. Suppose that एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि दो वेरिएबल है x और y, x की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, means this is increasing, and another variable y is 100, 90, 70, 60, 40, 30, 10. This one is increasing, means the first variable x variable is increasing by a constant rate. किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट से 10 का चेंज हो रहा है. But another variable is decreasing, means the value of y variable depends on the value of x variable, means there is a relationship between x and y variable, one is increasing and another variable is decreasing. There is a negative relationship between these two variables. मतलब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है ऐसा, ठीक है, मतलब दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. जैसे किसी की जो हाइट है, हाइट और वेट की बात करें तो वेट डिपेंड्स ऑन द हाइट, जैसे प्राइस एंड डिमांड. या प्राइस एंड सप्लाई, बोथ आर कोरिलेटेड. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं. प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशनशिप है. इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग देन डिमांड इज डिक्रीजिंग, इफ प्राइस इज डिक्रीजिंग देन डिमांड इज इंक्रीजिंग. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप. नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब ये है कि एक अगर बढ़ता है, x वेरिएबल बढ़ता है तो y की वेरिएबल घटेगा. अगर x वेरिएबल बढ़ता है तो y वेरिएबल की वैल्यू घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा. ठीक है, और अगर x वेरिएबल घटता है तो y वेरिएबल बढ़ता है. दोनों केस हो सकते हैं. नेगेटिव वेरिएबल में ये हो सकता है कि x और y की जो वैल्यू है 10, 20, 30, 30, 20, 10. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. ये भी नेगेटिव रिलेशनशिप है. हो सकता है x की वैल्यू 30, 20, 10 हो और y की वैल्यू 10, 20, 30. ये भी नेगेटिव रिलेशनशिप, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप. इसलिए हमने यहाँ पे अगर x वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो y की वेरिएबल घट रहा है. ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग, दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप हो. यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू घट रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी नेगेटिव रिलेशनशिप. दूसरा जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसे प्राइस और सप्लाई में होता है. इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग देन सप्लायर विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट. मीन्स अगर प्राइस 5, 10, 15 है और जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या होगा? 10, 20, 30, इस तरह से बढ़ता जाएगा. ये सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है. उल्टा भी हो सकता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है. अपोजिट में भी हो सकता है x की वैल्यू घट जाए और y की वैल्यू भी देखिए सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. में सेम जो चेंजेस जहां पे हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 15, 10, 5 हो और y की वैल्यू हो 30, 20 और 10 हो. बोथ आर डिक्रीजिंग. इन दिस सिचुएशन बोथ आर इंक्रीजिंग. देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y वेरिएबल और प्राइस एंड सप्लाई. ये जो रिलेशनशिप है
ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसमें डिग्री मेजरमेंट करते हैं। कोरिलेशन की जो मेथड है इसमें हम डिग्री का मेजरमेंट करते हैं कि कैसा रिलेशनशिप है और कितना। तो आगे हम बात करेंगे कि जो कोरिलेशन की जो डिग्रियां हैं, डिफरेंट जो डिग्रीज है, वो किस लेवल पे किस कैसे मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन, और दूसरे साइड लिखे नेगेटिव कोरिलेशन। हमने बता दिया, समझ में आ गया होगा है। जब कांस्टेंट रेट से बढ़ता है या घटता है तो उसमें जो ग्राफ पे अगर हम उसे शो करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। मतलब दोनों वेरिएबल को, एक्स वाई वेरिएबल को अगर ग्राफ पे हम शो करें तो हमें एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो वो क्या हुआ, लीनियर कोरिलेशन हुआ। और अगर आपको दोनों वेरिएबल शो करने के बाद ग्राफ पे कोई ना सीधी लाइन ना मिले, स्ट्रेट लाइन ना मिले, मीन्स कोई कर्व बने, तो वो क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। जैसे x वेरिएबल है, ये 10 है, 20 है, 30, 40, 50। ये जो चेंज हो रहा है ये 10 के रेट से चेंज हो रहा है। मीन्स दिस वेरिएबल इज इंक्रीजिंग बाय 10, मीन्स ये 10 के वेरिएबल में चेंज हो रहा है। अगले में अगर आप देखें तो 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ पे 100 में चेंज हो रहा है। मीन्स इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय द कांस्टेंट रेट, दैट इज 100 के रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे जो आपको रिलेशनशिप मिलता है वो कैसा मिलता है, लीनियर कोरिलेशन मिलता है। व्हेन two variables do not change in any constant proportion, the relationship is said to be non-linear. If there is a two variable, means that series is known as simple correlation. If more than two variables, दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं, ठीक है, तो मल्टीपल कोरिलेशन हो गया, ठीक है। जैसे इसमें सिंपल में x वेरिएबल और y वेरिएबल दो दिया हुआ है, और यहाँ पे तीसरा वेरिएबल दिया हुआ है, x y z भी आ गया, ये n तक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मल्टीपल कोरिलेशन। इसके बाद बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधे हम आते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एक टेबल बना लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे लिखेंगे डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव और यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। तो पहले डिग्री आती है परफेक्ट। जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा वो होगा +1। परफेक्ट देखिए यहां से, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1। इसका मतलब ये है कि जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में ही रहेगी, ठीक। मीन्स या तो -1 होगा, ठीक है, और यहां से रेंज जो है इसकी +1 तक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, -1 से लेकर के +1 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब आता है हाई डिग्री। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0.75 से लेकर के
+1 तक, मतलब उससे कम ही रहेगा। +1 हो गया तो इसमें चला जाएगा। 0.75 से 1 के बीच में अगर है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, यहाँ प्लस लिखिएगा। और इसमें -0.75 से लेकर के तो -1 तक ये होगा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर -94 आया है तो ये हाई नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरह से मॉडरेट में 0.25 प्लस टू 0.75 तक, ये भी प्लस में। ये मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरह से -0.25 से लेकर के -0.75 से कम। ठीक है, ये होगा मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह से लो कोरिलेशन 0 से लेकर के +0 टू लेकर के +0.25। इसी तरह से 0 से लेकर के -0.25 तक। और यहाँ पे लास्ट में आएगा नो कोरिलेशन। 0 अगर